बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 7 अगस्त लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। अहम ख़बर तो मैं नहीं कहूँगा, हर कोई आपको अहम ख़बरें सुना सुना के ख़बरों की अहमियत ही ख़त्म कर चुका है। नाज़रीन, आज खुसूसन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान तक अगर ये पैगाम पहुँचे जिसके आसार तो कोई नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने 2 रोज़ कबल एक तकरीब में कहा था, कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। और ये भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब फरमाते हैं कि मदीने की रियासत बनाएंगे। यकीनन वज़ीर आज़म की नीयत भी ठीक होगी, रास्ता भी मुमकिन है, उनकी नज़र में उनका यही हो, मकसद भी हो। लेकिन आज नाज़रीन, शादी की एक तकरीब में सूबाई वजीर असद खोखर, जहां अहम तरीन पंजाब की क्रीम आई हुई थी, आला सियासी पॉलिटिशियन और दीगर लोग, ब्यूरोक्रेसी आई थी, फायरिंग में असद खोखर का भाई मुबशर खोखर मारा गया। नाज़रीन, ये क्यों हुआ? फेज में इतना जदीद असला वहां क्यों था, इस पर बात बताएंगे। और दूसरे, वजीर आजम इमरान खान के हसार में जो करीब लोग हैं, उनके चंद करीब लोग हैं, उनमें 6 लोग भी यकीनन 100% होंगे, मैं सबको गलत कभी भी नहीं कहता। कुछ लोग वजीर आजम की मुश्किलात में अजाफे का सबब बनते जा रहे हैं। ऐसी काम करप्शन कर रहे हैं, कब्जा ग्रुप अरूज पर, करप्शन अरूज पर, लूटमार जूस अरूज पर, अख्तियारा से तजावत अरूज पर। लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान, जिन्होंने सारी उम्र करप्शन के खिलाफ जहाद किया और इस मकसद के लिए आया कि लोगों को गुड गवर्नेंस दूंगा, उनकी हुकूमत में ये चीज़ें जायज़ रहना होंगी तो मेरे जैसा बंदा जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बहुत अच्छा कहता है कि वो ईमानदार हैं, तो उनसे सवाल ज़रूर करेगा, ये जुल्म का खेल बंद कराएं वज़ीर आज़म साहब, आप हाकिम वक्त है, आपसे ही मेरा सवाल होगा। बाकी ये जो लगड़ वगड़ आपने रखे हैं ना, मैं इन पर नहीं कह सकता। दूसरी तरफ नाज़रीन, जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान को लड़ाने के लिए फुल महाजराई शुरू कर दी गई है। एक तरफ कुदरत मेहरबान होती है, वजीर आज़म पर अपोजिशन जितने वार करती है नाकाम जाते हैं, अपोजिशन जितने हमले करती है नाकाम चलाते हैं, तहरीक चलाना चाहती है वो नाकाम हो जाती है, पैसा लगाते हैं वो नाकाम हो जाती है, स्ट्रीट पावर नहीं होती। वजीर आज़म साबक नवाज शरीफ मुल्क से भाग के इलाज करने जाते हैं, उधर बैठ के पाकिस्तान की अदलिया को, वजीर आज़म इमरान खान को और फौज को बुरा भला कहते हैं। तो निज़ाम कुदरत देखें मेरे रब का, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। और जिस बरतानिया में उन्होंने पनाह ली, वहां के होम डिपार्टमेंट, वहां के ही हुकूमत ने उनके खिलाफ उनका जो वीजा था मनसूख कर दिया, खत्म कर दिया। अब वो अपील में कहेंगे प्लीज मुझे यहां रहने दो, पहले कहते थे निकाला क्यों, अब वो कहेंगे मुझे बरतानिया रहने दो। ये उनका कानूनी हक है, मैं उनके इस हक के खिलाफ नहीं हूं। अब वो उन्होंने फैसला खिलाफ हो गया, उनके खिलाफ अपील करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ, एक तरफ वजीर आजम पर अमेरिका का सख्त दबाव है चीन पैक्ट से रिलेटेड। हमारे मशीर और जो साहब गए, अमेरिकन हुकूमत ने मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनसे बेहतर सलूक नहीं किया और बहुत सारी हुक्म वो करने का कहा, सादर फरमाया, जिसका वजीर आज़म इमरान खान उनका हुक्म नहीं मानेंगे, चाहे उनकी हुकूमत चले जाए। ये मेरी असेसमेंट है, लेकिन कल जो होगा मैं आप तक हकीकत रख दूंगा। नाज़रीन, जहांगीर तरीन और वजीर आज़म एक थे, उन्होंने उनकी हुकूमत बनाने में बहुत किरदार अदा किया। उन पर एक करप्शन का एलिगेशन आया। पहले तो उनकी इमरान खान के करीब 4-5 लोग जो हैं, जो उनकी उनमें से एक उनके खिलाफ सुल्तानी गवाह बनेगा। ये रिकॉर्ड पे पहले भी कह चुका हूँ, आज भी अर्ज किया, जो उनके इस वक्त बहुत करीब बज़ाहिर है
वो इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ खुदा ना करे अगर कभी जाती और अल्लाह ना करे उन पर मुश्किल वक्त आए तो उनके खिलाफ सुल्तानी गवाह बनेगा। उन्होंने जब अपोजिशन मुकम्मल नाकाम हो गई, पीडीएम जीरो हो गई, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और 8-9 जमातें मिलकर कुछ ना बिगाड़ सकी, तो उन्होंने बजाय ऐसे कि हालात बेहतर हो के ऐसे इकदाम करते, एक तरफ महंगाई अरूज पर है, करप्शन अरूज पर है, बेरोजगारी अरूज पर है कि अवाम तक उसके सम्राट जाते और लोग इमरान खान के हकूमत के नारे लगाते, लेकिन उन्होंने इमरान खान को आपस में तकसीम करना शुरू कर दिया। पार्टी को, जहांगीर तरीन को लड़ा दिया, इमरान खान साहब का हक है। शुगर स्कैंडल हुआ, उसके मुकदमा भी मैं आपको यकीन से कहता हूं जालसाजी से दर्ज हुआ। उसके मुकदमे की जो उन्होंने इस्तग़ासा दिया तफ्तीशी अफसरों ने, उन्होंने पढ़ा ही नहीं। इमरान खान साहब इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराना चाहे कराए, नहीं कराना चाहे कराए, उनकी हुकूमत है। जो मुकदमा दर्ज होंगे हम कहेंगे हो गया, खारिज होंगे कहेंगे हो जाएगा, क्योंकि जमानत पे जाएगा, बेल दे दी। अब पहले नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए जो जहांगीर तरीन ग्रुप के साथी थे। आज ओन चौधरी जो इमरान खान के हमराज है पुराने और बहुत ज़्यादा कुर्बत रही है, बहुत ज़्यादा उनके काबिल एतमाद रहे हैं, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। क्या ये जो इमरान खान साहब के करीब टीम है, इमरान खान का तो मकसद ही एक था, क्रॉस दी बॉर्डर थे साहब, बदकिस्मती वो नहीं हो सका। गुड गवर्नर्स वो चाहते थे कि अब ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून हो, नहीं हुआ। वो हमेशा इमरान खान कहते हैं, और मुझे उनकी नीयत पे ये शक नहीं है, यकीन है, वो चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ, लेकिन रूल ऑफ लॉ का तो वजूद ही नहीं रहा इस मुल्क में। जितनी इस वक्त कुछ ब्यूरोक्रेसी, मैं सारे नहीं कह रहा, जितनी लूटमार कर रहे हैं मैंने अपने माजी में शायद ही कहीं भी देखे, और इतनी दिलेरी से, बहादुरी से, दीदा दिलेरी से परवाह नहीं करते कोई शिकायत होगी। ऐसा लगता है कि उनके लिए करप्शन, अख्तियार से तजावत, जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी उनके लिए जायज है। और मेरा यकीन है ये बातें वजीर आजम के इल्म में नहीं, क्योंकि चंद लोग उन तक आम शहरियों को जाने नहीं देते जो इमरान खान को हकायक बताएं कि सर ये हो रहा है। आज खैर एक वजीर जो मादी में वजीर बनाया गया था उनको, असद खोखर साहब को, उनके और उनके 2 भाई हैं, एक भाई अल्लाह बख्शे उनका फौत हो गया, उनके बेटे की शादी थी, उनकी दुश्मनदारी है, और जो मुबशर फौत हो गया, कम से कम दर्जनों नहीं, 50 नहीं तो दर्जनों, तीनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा था, और इसमें कई लोग कत्ल हो चुके हैं, 1 2 3 4 नहीं, कब्जा ग्रुप, और इन पर बेशुमार मुकदमात है, बेशुमार मुकदमात हैं। अल्लाह उनके इस भाई को सब्र जमील अता फरमाए, असद खोखर के भाई को जन्नत नसीब करे, लेकिन उन पे मुबशर खोखर पे, असद खोखर और तीसरे भाई पे बेशुमार मुकदमा था। और इनकी दुश्मनियां जिनसे हैं, इसमें लातदाद वारदातें हो चुकी हैं। इन्होंने बेशुमार लोगों को मारा, या इन पर मुबैना इल्जाम लगे, या इन्होंने लगाए। आज जब वज़ीर आला शादी पे गए, उस शादी की तकरीब में इनके मुखालिफ ग्रुप ने आके फायरिंग की पुलिस के मुताबिक, और इनका भाई मारा गया। इनके पास जितना जदीद असला है, शायद इन्होंने अपनी हिफाजत के लिए रखा, असद खोखर और इनके भाई के लिए। इनके, मैंने कहा ना, थानों में मुकदमा दर्ज हैं, ये मेरी जुबानी नहीं है, उनमें कत्ल समेत संगीन इल्जाम, संगीन जराइम के मुकदमा दर्ज हैं। लेकिन ये बाहर आलादाद है, पहले वजीर बने हट गए, अब फिर वजीर बने। आज फिर उन्हें वजीर आला ने खुशखबरी सुनाई, शादी की तकरीब में कत्ल हो गया। इसका मतलब है जहां वजीर आला पंजाब आए हों, हाई सिक्योरिटी होगी, वहां आके कत्ल करना आसान है। तो मुझे बताए इस मुल्क में कौन आदमी महफूज है, कोई एक बताए। मेरी एक गुजारिश है वजीर आज़म पाकिस्तान साहब, उनका जो असद खोखर का भाई है उसे एक मिसाली केस बनाए, लेकिन पता करें इस फैमिली पे या इस फैमिली के मुखालिफिन दुश्मनों ने एक दूसरे के कितने बंदे पहले मारे माजी में, कितने इन पर मुकदमा दर्ज हैं, और कितने इन्होंने मुकदमा दर्ज कराए, कितने इन्होंने मुकदमा दर्ज कराए, कितने इनके खानदान पर मुकदमा दर्ज है। और जदीद असला क्यों है हर एक के पास, इतना इतना जदीद असला जो फौज के पास नहीं है। कुछ लोगों के पास लाहौर में इतना असला है कि आप कानों को हाथ लगाते हैं, हाँ कांप उठते हैं। और बाज डेरों पे रोजाना हजारों गोलियां चलाई जाती हैं। कहाँ है रूल ऑफ लॉ, कहाँ है इंसाफ करने वाले। खुद आईजी पंजाब जो इस वक्त हैं,
इनाम गनी साहब, इनके एक मुतहद DIG कैप्टन शुएब ने इनके खिलाफ ह्यूमन स्मगलिंग का रिपोर्ट लिखी, जो वजीर आजम के नोटिस में भी है। मुझे ये बात जुल्फकार चीमा एक्स-IG ने बताई, जिनकी अच्छी शोहरत है। उसके बाद हर तीसरे दिन करप्शन, कोई शनाख्ती कार्ड, कोई डोमिसाइल बनाना जाता तो करप्शन, कोई लाइसेंस बनाना जाता तो करप्शन, कोई ट्रांसफर कहता तो करप्शन, कोई ठेकेदारी कर रहा है तो करप्शन। ये गर्ज ये कि पाकिस्तान में अब ये इसके जिम्मेदार इमरान खान नहीं है, माजी के असल हुक्मरान जिम्मेदार हैं। लेकिन इमरान खान इसको कम नहीं कर सके। इमरान खान तो शायद कम कर लेते, लेकिन उनके मुंतहिब लोग नहीं कम कर सकते। लाहौर में जुआ ओपन हो रहा है, मनशियात फरोशी और दूसरी चीज़ें। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, खुदा के लिए इस कत्ल के पसे पर्दा जाने के ये कत्ल हुआ क्यों आज? जहाँ वज़ीर आला पंजाब गए, आपके एक सूबाई वज़ीर है, फायरिंग क्यों हुई? इससे पहले इनका हाल क्या है, माजी क्या था? कहीं इनका भाई नजायज़ कत्ल तो नहीं हुआ? जो यहाँ इन पर जो मुकदमा दर्ज हैं वो सारे नजायज़ तो नहीं है या सच्चे हैं? इसका फैसला आप करा सकते हैं। खुदा के वास्ते ना कराया तो लाहौर में दर्जनों गैंग इस वक्त बन चुके हैं, जिनके घरों में आप जाए तो हजार हजार गन्ने हैं, पूरी पूरी गली गन्नों से भरी होती है, जदीद असला है, शूटर अपने रखे हुए हैं। कब्जा ग्रुप के ने अपने घर रिटायर और मौजूदा पटवारी बनाए हुए हैं, और बड़े बड़े सफेद पोश अरबपति आदमी जमीनों के कब्जे कर रहे हैं, अरबों रुपए खरबों रुपए की जमीनों के कब्जे कर रहे हैं। ऐसे ऐसे सफेद पोश आदमी कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब, आपने जब तहकीक आई तो आपके आंखें खुल जाएंगी। और मुझे यकीन है जिस दिन ये सफेद पोश लुटेरे आपकी नज़र में आ गए, इनके ब्यूरोक्रेसी और दीगर अफसरों में भी इनके साथी शामिल हैं। लाहौर में जराइम पेशा अफराद ने अपनी यूनिवर्सिटियाँ बना ली हैं, और वो गन पॉइंट शूटर रख के लोगों को मरवाते हैं, कब्जे कराते हैं, सूद का काम करते हैं। खुदारा इसको रोके, वरना तबाही आएगी। ये एक साइंस से ज़्यादा कारोबार हो चुका है। सूद पे पैसे देना, कब्जे कराना, कब्जे लेना, लूटमार करना, और इसमें आपके सरकारी अफसर बहुत सारे शामिल हैं, बाकायदा पार्टनर हैं, पार्टनर। खैर ये बात छोड़ दें। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अपनी मर्जी है, वो जो बेहतर चाहते हैं वो हुकूमत करे। पहले नज़ीर चौहान को 3 मुकदमा दर्ज किए गए FIA में और 2 इधर। जब उन्होंने जंगीर तरीन के खिलाफ दिया बयान तो मुकदमा वापस हो गए, जंगीर चौहान छोड़ दिया। आज इमरान खान के दरीना दोस्त साथी ओन चौधरी को रिजाइन दिया गया, साथ ही फिरदौस आशिक अवान ने इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, एक तरफ से आपने अपना अपोजिशन की नाकामी की, आज और कल भी आपने मकबूजा कश्मीर, अफ़गानिस्तान और अमेरिका की तरफ से दबाव पे अहम तरीन फौजी इदारों से, आर्मी चीफ से मशावरत की और अपनी टीम से की। दूसरी तरफ आपके कुछ गंदे लोग आपकी बदनामी का बायस बन रहे हैं, आपकी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं और लोगों की तकलीफ का बायस बन रहे हैं। आपको समझना होगा, अगर आपने अपनी टोकरी से गंदे अंडे बाहर ना फेंके तो मेरे ख्याल में माजी के डाकू लुटेरे फिर मुसल्लत हो सकते हैं। ये 20-22 करोड़ आवाम को पहली दफ़ा आप उम्मीद की किरण नज़र आए थे। अब अमलन कुछ करें, बयानात ना दें। आपने खुद ही कहा है कि कुफ्र का निज़ाम चलता, जुल्म का नहीं। आप कोई एक अदारा बता दें जहाँ ओपन करप्शन नहीं हो रही। ओपन क्या इमरान खान को अपनी जमात में लड़ाकर कमज़ोर करने की साजिश के पीछे कोई उनके जो किचन कैबिनेट में किसी और का खेल तो नहीं खेल रहे? ये वज़ीर आज़म साहब आप फैसला करें। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने फिरदौस आशिक अवान को भी आज फारग कर दिया, और उधर नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। कहा जा रहा है कि बहुत कम इम्कान है कि वहाँ उन्हें फौरी तौर पर वीज़ा मिले, लेकिन ताहम टाइम खासा गेन कर लेंगे। इमरान खान साहब, अपोजिशन आपका ना कुछ बिगाड़ सकी ना बिगाड़ सकती है मेरे ख्याल में आज तक के हालात के मुताबिक, लेकिन आपके टीम के कुछ लोग, आपके लिए प्रॉब्लम है। आपने अमेरिका को दलेरी से जवाब दिया, आपने पाकिस्तान में किसी को NRO नहीं दिया, आप पर बैरूनी दबाव भी रहा, अंदरूनी भी दबाव रहा। खुदा के लिए अब गुड गवर्नेंस पर तवज्जो दे। आपके रेवेन्यू पर बापर ताड़ड़ पर भी जो इस वक्त मेंबर है रेवेन्यू, सख्त इल्ज़ाम आता, और इसी तरह
दर्जनों अफसरान पर संगीन इल्ज़ाम तक करप्शन के इख्तियार से तजावज़ के लूट मार कर यकीनन अच्छी ब्यूरोक्रेसी भी अच्छे ब्यूरोक्रेसी के अपने साथ में लाए, अपनी टीम में शामिल करे और गंदे अंडों को बाहर फेंके। वो किसी भी शक्ल में है, किसी भी रूप में है, इसी से पाकिस्तान की तरक्की होगी। वज़ीर आज़म साहब, मैंने आप कौम का मैसेज आप तक पहुँचा दिया। जिन लोगों ने आपको वोट दिया था वो मुझे अक्सर कहते थे वज़ीर आज़म तक मेरा मैसेज पहुँचाओ। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने तमाम सूरत हाल आपके सामने रख दी। पाकिस्तान को तरक्की के लिए एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। मैंने आप तक बता दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।